नंदीशाला निर्माण को लेकर गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा पिछले दिनों से निरंतर धरना जारी। आप आए हो समर्थन देने, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये इनकी जो मांग है 100% जायज़ है। इस पीड़ा से पूरा बूंदी शहर गुजर रहा है। ये लोगों को इतनी परेशानी का समय निकल रहा है। बाकी प्रशासन की जो सुनवाई में कमी है, हम लोग ये चाहते हैं, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें। अगर कोई बात है तो आकर बैठे, यहाँ आकर बात करें, गोपाल गौ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों से बात करें, इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो। जो जगह नगर परिषद द्वारा अलॉट की रखी है उस जगह को डेवलपमेंट करें। कोई समस्या है सामने रखें, हर समस्या का समाधान है, ऐसा नहीं है। बाकी इसको तुरंत कार्रवाई करें। तो इसमें किसकी लापरवाही मानी जाए? इसमें प्रशासन की तरफ से देरी है और आपस में एक कम्युनिकेशन का जो गैप है, उनको यहाँ आके बैठ के बात करनी चाहिए या अपन वहाँ चल के बात करें। एक बार ये मीटिंग आपस में दोनों संगठनों की प्रशासन से होनी। जिला कलेक्टर महोदय ने तो जमीन को आवंटित कर दिया गया है, लेकिन इसमें नगर परिषद सभापति की लापरवाही मानी जा रही है। अब देखो, मैं आपको डायरेक्टली इसके बारे में तो बता नहीं सकता, लेकिन वो ये कह रहे हैं, मेरी आज उनसे बात हुई थी कि कोई भी काम हो, हर काम में समय लगता है। बाकी फिर भी अपन कल उनसे बैठ के एक बार और जानकारी कर लेते हैं। उनकी भी इच्छा है कि मैं पूरी तरह से अच्छे गौशाला बना के जाऊँ, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है, समय लग रहा है। बाकी मैं आप कहेंगे तो हम लोग कल उनसे एक बार फिर बात। सभापति जी ने 7 दिन का बोला था कि 7 दिन में निर्माण चालू करवा देंगे, लेकिन 1 महीना वो गुजर गया, उसके बाद 10 दिन का धरना हो गया, क्या कारण रहा? अब इसके बारे में तो सभापति जी जाने, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने क्या सोच के दिया होगा। बाकी तो आगे यदि 2-3 दिन में निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो आप माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष हैं, तो क्या समाज के द्वारा कोई नंदी गौशाला निर्माण के लिए कोई आंदोलन होता है या किसी प्रकार का होता है, तो आप समाज को लेकर इसमें सम्मिलित होते हैं? देखो, खाली माहेश्वरी समाज ही नहीं, बूंदी का सर्व समाज आप लोगों के साथ है। और हम लोग पहले भी कह चुके हैं, हमसे जितना सहयोग हो सकेगा हम करने को तैयार हैं। आपकी तरफ से कोई मध्यस्थता की जाएगी? बिल्कुल तैयार है, और अगर बैठ के समस्या का समाधान निकलता है तो सबसे अच्छी बात है। मालूम पड़ा कि बूंदी में इस तरीके से गौवंश की रक्षा के लिए बूंदी के कुछ प्रमुख नागरिक संघर्षरत हैं और सभी लोग मानसिक रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन समय परिस्थिति को देखते हुए शारीरिक रूप से उपस्थिति व्यक्त नहीं करा सकते। संघर्ष आज 10 या 12 दिन पहले प्रारंभ हुआ संघर्ष नहीं है। बूंदी में गौवंश के लिए संघर्ष, आपको मालूम हो तो एक दुर्घटना हुई थी रेलवे पटरी के ऊपर, उस समय से संघर्ष चालू हुआ है। 2016 से संघर्ष जारी है। संघर्ष आपको जारी रखना पड़ेगा। ये जो सत्तासीन लोग हैं, जो कुर्सी पर आसीन लोग हैं, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी कुर्सी पर आकर बैठता है वो बैठने के पहले तो सब कुछ बातें करता है, लेकिन बैठने के बाद वो अपने दायित्व को भूल जाता है। जैसा कि पूर्व में हुआ, आपको मालूम है, जमीन अलॉट हुई, जमीन अलॉट होने के बाद में उस पर निर्माण कार्य चालू करा करके वहाँ पे व्यवस्थित करना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसके लिए संघर्ष किया गया, सड़कों पर आए, धरने दिए, जुलूस निकाले, आखिरकार कुछ नहीं हुआ। लेकिन गोपाल जी ने, इनकी पूरी टीम ने, जो बूंदी में इनसे जुड़ी हुई है, इनने सब ने मिलकर के कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के सहारे के जरिए ही उसमें विजय श्री प्राप्त करी। लेकिन विजय श्री प्राप्त करने के बाद भी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देने के बाद भी, आज भी अतिक्रमी का अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटा। ये हमारे लिए नहीं, ये शासन और प्रशासन के लिए चुनौती है। दूसरी बात आती है, बड़े बड़े इश्तिहार छपे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई और बड़ी वाई लूटी गई कि साहब हम नंदियों को व्यवस्थित करने के लिए संपूर्ण राजस्थान के अंदर और एक व्यवस्था बना रहे हैं। उसका रेजोल्यूशन पास कर दिया, कैबिनेट में लिया है, उसको पास करके मंजूरी दे दी। मंजूरी दे करके जिला स्तर पर उसके आदेश भिजवा दिए। आदेश के अनुपालना में जिला कलेक्टर ने
त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जगह जगह पर जमीनें अलॉट कर दी गई। लेकिन आज भी जिन लोगों के पास अलॉटमेंट का लेटर आया है और जिन लोगों के पास उसके लिए धनराशि आ गई है, उस धनराशि को वो दबा करके बैठे हुए हैं, निर्माण कार्य कराने की इच्छा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में, ये जाति सरकार है दोस्तों, जितना काम कराना है इनसे करवा लो, और ये करेगी प्रेशर में ही। आप सोचोगे घर बैठे आकर के दे दे आदेशों को, आदेश तो रोज निकाल रहे हैं। कल भी मैंने टीवी पे देखा, काफ़ी आदेश निकाल रहे हैं, लेकिन इनकी अनुपालना धरातल पर कहीं भी नहीं हो रही। आप अखिल भारतीय संत समिति को केवल एक फ़ोन करना, हम सब लोग आपके बीच में उपस्थित होंगे, कंधे के संदर्भ मिला करके आपके साथ इस गौशाला का निर्माण कराने के लिए, नंदी गौशाला का निर्माण कराने के लिए, क्योंकि ये राजस्थान की महती आवश्यकता है, समस्या नहीं है, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। और एक सांसद है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने एक बार उनको फ़ोन किया था कि पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में आप ये गोवंश को व्यवस्थित करने के लिए एक आवाज़ उठाई है। तो उन्होंने यूँ बोला मुझसे कि मैं यहाँ से सांसद हूँ, हमारे खूब सारे नंदी है, ना तो ये खेती के काम आते हैं, ना इनको कोई लेके जाता है, ये रोड पर घूमती हैं। आप गौशाला के लिए और गो भक्त बहुत ज़्यादा हो तो आप इनको यहाँ से ले पधारो, भैया हो गोवंश को। मैंने कहा हम पालने के लिए तैयार हैं, आप तो हमारे पास भिजवा दो। सोच हो चुकी है, मैं आपको सांसद बोल रहा हूँ, आप इशारा समझ गए होंगे हमारे राजस्थान में किसके सांसद। गोवंश की रक्षा हो तो गोवंश की रक्षा के लिए आत्मीयता से जुड़ना पड़ता है। मुझे मालूम है बूंदी जिले के अंदर गोपाल जी ने मेहनत करके गांव-गांव के अंदर, पूरे गांव को तो नहीं लेकिन हर गांव के अंदर 2-2, 5-5 लोगों की ऐसी टीम बनाई है जो अपने स्तर पर पूर्ण रूप से गौ सेवा में लग्न है और गौ सेवा कर रही है, अंदर गौ भक्त पैदा कर सके। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भवानी, जय हिंदुराज, जय गौ माता जी, जय गौ माता। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 10वां दिन है, आप आए हैं, क्या कहना है आपका, बताओ। सतीश गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा ये जो अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है नगर परिषद की हठधर्मिता के खिलाफ, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। नगर परिषद के जो आयुक्त और नगर परिषद की सभापति द्वारा जो ये हठधर्मिता अपनाई जा रही है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और नगर परिषद से मांग करते हैं कि इस धरने को जल्दी से जल्दी यहाँ अगर समाप्त कराएं और नंदीशाला का जो निर्माण जो ज़मीन आवंटित की गई है राजस्थान सरकार के माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत द्वारा, जो ज़मीनें हर जिले में जो आवंटित की गई है उनका 100% पालन किया जाए और इस धरने को समाप्त किया जाए। राज्य सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि नगर परिषद की मंशा तो नज़र नहीं आ रही कि नंदीशाला निर्माण शुरू करवाएगी, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी से या नगर परिषद की मंशा कमीशन बेस पे अटकी हुई हो कि जो भी ठेकेदार इस काम को निर्माण को करेगा या तो 10% कमीशन या 20% कमीशन या 50% कमीशन, जितना कमीशन शायद ज़्यादा मांगा जा रहा हो, इसलिए ये कार्य अभी तक अटका हुआ है। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से भी गुजारिश करूंगा कि नगर परिषद बूंदी में जो सभापति बेटी है वह कांग्रेस की है, इस सभापति को तुरंत प्रभाव से आदेश दिया जाए कि टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर नंदीशाला का जल्दी से जल्दी शीघ्र निर्माण शुरू किया जाए। जबकि प्रत्येक गाय जिसमें कोटा, बूंदी, अलवर कुछ जिलों का जो नाम है, जो भी गौशालाएँ बनी हुई है उनकी आमदनी प्रति गाय से भी आमदनी हो रही है उनकी। इस जो एक गाय प्रति दिन में 6 से 8 किलो गोबर देती, जिस
जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भी गौशाला के अंदर अगर 100 जानवर हैं तो वह 600 या 800 क्विंटल गोबर बनता है उसका। उससे एक मशीन एक फाउंडेशन द्वारा जो फ्री में दी जा रही है उससे गोकास्ट का निर्माण होता है। उस निर्माण से जैसे 1000 क्विंटल गोबर हुआ, उसकी 500 क्विंटल गोकास्ट तैयार होती है, जिससे हमारे जो मृत्यु होती है शमशान घाट में वो काम आती है लकड़ी की जगह। इसको ज़्यादा पवित्र माना जाता है। गाय के गोबर से जो भी वस्तु तैयार होती है उससे वैसे भी आमदनी हो रही है, और एक गाय का जो खर्च है वह गाय अपना स्वयं का गोबर से उस आय को दे रही है। चुनावी साल है, मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में नंदीशाला भी शामिल है। चुनावी साल में जो विलम्ब होगा तो कहीं ना कहीं वोट बैंक भी प्रभावित होगा। क्या कारण है नगर परिषद जो कांग्रेस का नुकसान ही कर रही है और आला कमान इस पर ध्यान। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 10वां दिन है, आप धरने पर समर्थन करने आए हो, बताइए क्या कहना है आपका। मेरा ये कहना है जैसा ये जग जाहिर है, गाय को हम गौ माता का दर्जा दे रहे हैं। सभी सनातनी और हिंदुस्तानी गाय को एक माता स्वरूप मान करके चलता है, और जिस तरह से आज गाय माता की दुर्दशा हम देख रहे हैं, चाहे वह शहर हो या गांव हो, गाय के चरने की, उसके बैठने की, रहने की जो भी जगह थी उन तमाम जगह पर दुराचारियों द्वारा अपने कब्जे कर लिए गए और गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है। आज इस मंच के माध्यम से जो नंदी गौशाला निर्माण को लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा है, मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं, और हिंदू विचारधारा के लोग आज इस गौशाला निर्माण कार्य के समर्थन में हैं। और मैं आग्रह करता हूं जो भी हमारे राजनेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, विशेष तौर से यहाँ के नगर परिषद के जो सभापति जी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ज़मीन को जगाइए और इस गौशाला का काम अतिशीघ्र चालू करवाइए। जिस तरह की शहर में व्यवस्था है, कई दुर्घटनाएं हुई है, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और कई गौ माता अपंग हो करके अपने हाँ जी, जब गौशाला के लिए जगह आरक्षित हो चुकी है तो इसका निर्माण कार्य विलम्ब क्यों हो रहा है, इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और इसकी चिंता बूंदी वासियों को ही नहीं है, आसपास से जो हजारों लोग बूंदी में आते हैं वो भी यहाँ पर गौ माता की दुर्दशा को देख करके काफ़ी चिंतित हैं, और कई तरह की परेशानियों को वो भी झेलते हैं। गांव से आने वाले कई लोगों के साथ यहाँ पर दुर्घटनाएं घटित हुई है। मैं यही आगाह करना चाहता हूँ कि इस निर्माण कार्य को अतिशीघ्र चालू करें। लोगों का जो धैर्य है वो ख़त्म होता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो एक शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है ये एक उग्र रूप धारण कर ले, विवश होकर के कई गोभक्तों को, सारे गोवंश को एकत्रित करके कई जिला परिषद में निबूरना पड़े, ऐसे भी कदम उठाने पड़ सकते हैं लोगों। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इतनी दूर से चलकर आप आए हो, आपने गोभक्तों का दर्द समझा है, और ये मुद्दा भी जन मुद्दा है, मगर यहाँ से कुछ ही दूरी पे नगर परिषद प्रशासन ने अभी तक 9 दिन में प्रशासन ने आकर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वार्तालाप या किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। इस पर क्या लगता है आपको, क्या राजनीति हो रही है इस पर? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि गौ माता के ऊपर राजनीति करना अपनी अच्छी मानसिकता का प्रदर्शन करना है। गाय हम सबकी माता है, और ये किसी व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है, ये सार्वजनिक मांग है, और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि नगर परिषद को इसमें तत्काल प्रभाव से कल से ही काम चालू कर देना चाहिए। आज यहाँ की जो समस्या है ये गाँवों तक फैल चुकी है, और गाँव से भी लोग इस धरने को देख करके यहाँ समर्थन करने पहुँच रहे हैं, और वह इन लोगों के साथ है, तन मन धन से पूरी तरह से इन गोभक्तों के साथ। अगर जल्दी सहयोग गाँव वालों से यहाँ पर अर्पित होगा, वो अर्पित करने को तैयार है। अगर जल्दी ही मांगे पूरी नहीं तो आपका क्या रुख रहेगा? अगर जल्दी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं कहूँगा कि ये
एक बहुत ज्वलंत मांग है और सभी गोभक्तों को एकत्रित हो करके इसमें ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि इनको मजबूर हो करके इस गौशाला का निर्माण करवाना पड़े, इनको मजबूर करना पड़े, चाहे किसी भी हद तक अपने को जाना पड़े। आपका नाम और पद बताओ। मेरा नाम महेंद्र डोई है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष भी हूँ, उनमें सरपंच भी रहा हूँ और गौशाला को मैं अपना धर्म मानता हूँ, गाय को अपनी माता मान के चलता हूँ। आज धरना प्रदर्शन का 10वां दिन जारी है। आपने भी आकर यहाँ पहले भी समर्थन दिया था और यहाँ पे धरना स्थल पर पहुँचे। आज 10 दिन से हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर गौ माता के लिए जो नंदीशाला निर्माण की घोषणा हुई थी उसके लिए नगर परिषद जो रवैया अपनाए हुए हैं बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं कर रही है और बिल्कुल ढुलमुल रवैया है। जो निर्माण अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था वो काफ़ी लंबा कर दिया है। हमारी नगर परिषद से यही मांग है कि ये जो हमारी नंदीशाला है इसका निर्माण जल्दी से शुरू किया जाए और वरना हमें इस आंदोलन को जो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है इसको उग्र करना होगा और नगर परिषद जो हमारी सुन नहीं रही है उन्हें चेतावनी देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी नंदीशाला का निर्माण शुरू किया जाए। क्या लगता है इसमें? लगता तो यही है कि ये बिल्कुल भी राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पे और जो हमारी गौ माता है बहुत ही संवेदनशील, सभी हिंदू प्रेमियों के बहुत ही सम्मानीय जो दर्जा है उसकी कोई भी इन लोगों की भावना नहीं है, कदर नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा कर रहे हैं लोग और इस मामले में भी ये राजनीति कर रहे हैं। मैं हंसराज यादव निःशक्त गौ सेवा संस्थान दाबों का नए गाँव से। मोदी बाबा की देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 10वां दिन है। आप आए हैं, बताओ क्या कहना है आपका। ये आज धरने पे बैठे हुए गोभक्तों को लगभग 9 दिन हो चुके हैं और नंदीशाला के लिए भाई साहब गोपाल जी, इनकी साथी टीम और हम सब पिछले करीब 5-6 वर्षों से प्रयासरत हैं। हमारा भूमि का आवंटन भी हो चुका है, जिला प्रशासन की तरफ से भी आदेश हो चुका है भाई नंदीशाला का निर्माण करके गोपाल गौशाला संस्थान को भूमि संग्रह जाए, मगर नगर परिषद अपनी मनमानी को लेकर बैठी हुई है और अभी तक गौशाला का निर्माण नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारे को तीसरी बार धरने पे बैठना पड़ रहा है। आज यहाँ नगर परिषद कृपया इन गोभक्तों की मांग को स्वीकार करे और जो गौ माता गोवंश का दुराचार यहाँ बूंदी में और सभी जगह हो रहा है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है जिसमें गौ माता भी चोटिल होती है, कई राहगीर एक्सीडेंट के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण कराया जाए, अन्यथा हमारे को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा जिसका जिम्मेदार पूरा नगर परिषद प्रशासन होगा। गौ माता के लिए कई गोभक्त जान दे भी चुके हैं और जान ले भी चुके हैं। प्रशासन से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारे नंदी गौशाला का निर्माण किया जाए और भूमि हमारे को संभलाई जाए। जय जय श्री राम, जय गौ माता। नाम और पद बता दो। मैं श्री राम व्यायामशाला अखाड़ा प्रमुख और पूर्व बजरंग दल नगर संयोजक बूंदी लोकेश सिंधु गौ माता के चरणों में सादर नमन करता हूँ। गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार। जय गौ, जय गौ, गौ माता को न्याय दो, जय गौ, जय गौ, गौ माता को न्याय दो। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय हमारी माता। खड़ा होना अध्यक्ष उनका